पटवा। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कुछ नया लेकर आती हूँ। इस बार मैं आई हूँ यहाँ पर विपिन पिज़्ज़ा प्लाजा में। यहाँ की फेमस जो है सैंडविच भी है, पिज़्ज़ा भी है। तो चलिए आज हम ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा और उसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले शेप की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर शेप पिज़्ज़ा लिया है। ज़्यादातर पिज़्ज़ा गोल ही रहता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है इन्होंने स्क्वायर शेप लिया है। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो हैं इनके सॉसेस, मसाले, जैम, वो सब का जो है बेस पे ये है अप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे इनका जो वर्कर है वो सब वेजिटेबल को कट कर रहा है। तो ये बेस बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं और लगाते हैं। ये इनकी खासियत है, ये इनके सीक्रेट मसाले हैं जिन्होंने खास बोला है मैम प्लीज़ आप नहीं बताइए। और बस दूसरी तरफ जो वर्कर है सब वेजिटेबल को बारीक कट चॉप किया है और उसमें सॉस ऐड करके बेस के ऊपर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बहुत सारा चीज़ डाला है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं ओवरलोडेड चीज़ है। और उसके ऊपर जो इनका वेजिटेबल है वो सब कट करके सॉसेज में ऐड करके यहाँ पे रखा है। ये पूरा टॉपिंग्स जो है इसकी एक और लेयर आएगी, इन्होंने बताया। हाँ, तो उसी तरफ ये देखो ऑलिव ले रहे हैं और साथ में बेबी कॉर्न जो है वो ले रहे हैं। ऑलिव उन्होंने टॉप में डाल दिए हैं बाउल में और बेबी कॉर्न की अभी वे कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग करने के बाद ऑलिव और बेबी कॉर्न को मिक्स करके और उसके बाद ये जो है उसके ऊपर टॉपिंग्स करेंगे। और ये देखिए इसमें अब ऐड कर रहे हैं मसाला, अपना सीक्रेट मसाला वो ऐड करके मिक्स किया है। और अब देखिए इसके ऊपर और एक लेयर चीज़ की आ रही है। और जो इन्होंने ऑलिव और बेबी कॉर्न सब मिक्स किया था मसाले के साथ, वो पूरी लेयर इसके ऊपर जो है अच्छे से लगाइए। और बस अब ये इनका रेडी हो चुका है बेस। तो अब ये इसे रखेंगे ओवन में। तो ये देखिए इन्होंने ओवन में रख दिया है और बंद कर दिया है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, रेडी हो चुका है। तो अब ये निकाल रहे हैं। स्मेल बहुत अच्छी है मतलब विश्वास करिए मेरे तो एकदम ऐसा हो गया ना कि बस जस्ट अभी खा लूँ। बस कट होने की वेट है। कट करने के बाद इन्होंने और एक मेयोनीज़ की जो है ऊपर टॉपिंग्स किया है और बॉक्स में पैक करके अब ये दिया है। बस इंतज़ार नहीं हो रहा है बस ये ऐसा लग रहा है फटाफट से वीडियो शूट करो और खाने बैठ जाओ। तो ये देखिए सबसे पहले मेरी बेटी जो है उसे टेस्ट कर रही है और बोल रही है मम्मा मेरे से वेट नहीं हो रहा है, फटाफट ऐसा लग रहा है बस फटाफट से मैं खा ही लूँ। तो टेस्ट का बहुत अच्छा है, बहुत यम है। और जैसे बोलते हैं ना पिज़्ज़ा खा के एक हैवीनेस होती है, तो इतना हैवी नहीं लग रहा था। और टेस्ट हर एक बाइट में आपको एकदम क्रंची सा यम्मी सा टेस्ट आ रहा था। रेटिंग की और टेस्ट की बात करें तो मैं इसे 5 स्टार देती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा मेंटेन किया है, बहुत अच्छा। इनका जितने भी सैंडविचेस हैं, पिज़्ज़ा है, उनकी क्वालिटी सब कुछ बेस्ट है। आप एक बार आकर ट्राई जरूर करिए। यहाँ पर मैं इसका एड्रेस मेंशन कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ के ऑनर से भी बात करते हैं। हेलो हेलो। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा जिनाली गुलाल मिस्त्री। अच्छा, तो कितने सालों से आपने ये अपना शॉप ओपन किया? मुझे 21 ईयर्स हो गए। 2000 के साल में हम लोगों ने चालू किया था आफ्टर कॉलेज। पिताजी ने बताया था कि ऐसा खाली आप पिज़्ज़ा है वो भी 15 रुपीज़ में 15 रुपये से शुरुआत किया था। पिज़्ज़ा है 5 रुपीज़ की मिनी सैंडविच और 20 रुपीज़ की ग्रिल सैंडविच। अच्छा। लेकिन 2-3 साल थोड़ा स्ट्रगल हुआ। उसके बाद भगवान के दया से 2004 में महाराष्ट्र टाइम्स में हमारा नाम आया था। उसकी वजह से होम डिलीवरी ये सब में पिकअप हुआ। और 2006 में सब ये मेल्टेड चीज़, ये पनीनी, गार्लिक ब्रेड सब वैरायटी मैंने आया और तब से एकदम धंधा पिकअप हो गया। ऊपर वाले के दया से बहुत अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लॉकडाउन में आपको कुछ तकलीफ हुई, कुछ परेशानी हुई? परेशानी हुई थी। आदमी लोग नहीं थे, आदमी लोग का भी पगार भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग के हमारे साथ सब लोग दिए। लेकिन क्या है कि जब सबको परेशान था, मैं मेरी वाइफ और मेरा बच्चा हम लोग तीनों में मिलकर लॉकडाउन में पूरा संभाला था। और कस्टमर को जैसे सब सैनिटाइज करके आपने डिलीवरी सब अच्छी। आपकी वाइफ ने आपको बहुत प्रॉब्लम किया? मेरा वाइफ भी है, दूसरा मेरा बच्चा भी मेरे साथ है, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर लेता है, होम डिलीवरी ऑर्डर लेता है, वो लोग को भी उनसे जाता है। तो मतलब ऑनलाइन का बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आपके बेटे को भी दिखा देते, कहाँ है बेटा आपका? तो सही बात है यार, ऑनलाइन का ज़माना है और आजकल के जो यंगस्टर बच्चे हैं ये तो ओवर स्मार्ट है ही, हेल्प करते ही है। तो चलिए अब जो है हम इनका पिज़्ज़ा देखते हैं कि वो किस तरह से बनाते हैं।